हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। नाइस टू मीट यू। आज का नमस्कार। आज का टॉपिक है, हमने वीडियो जो आप लोगों के लिए तैयार किया है अलग कर दिया है। इसमें ओके जाके फ्रैगमेंट पर आज हम डिस्कस करेंगे जो डीएनए एप्लीकेशन से ही संबंधित है। चलो हम देखते हैं। ओके जाके फ्रैगमेंट्स के बारे में हम देखते हैं। हेडिंग देंगे ओके जाके synthesis of ओके जाके फ्रैगमेंट्स। ओके जाके फ्रैगमेंट्स का निर्माण कैसे होता है। ओके जाके फ्रैगमेंट्स का निर्माण कैसे होता है, इसको देने वाले सबसे पहले थे गिवन बाय a Japanese scientist called ओकेजाकी। एक जापानी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओकेजाकी। उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इसके निर्माण के लिए ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स का निर्माण कैसे होता है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हमने देखा था कि जो स्ट्रैंड्स होते हैं आपका डीएनए रिप्लिकेशन में, जो स्ट्रैंड्स होते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क में एक कंटिन्यूअस होता है, एक डिसकंटिन्यूअस होता है। दो स्ट्रैंड्स हैं, टू स्ट्रैंड्स होते हैं। एक जो होता है कंटिन्यूअस होता है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स का तो रिप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है 5'3' डायरेक्शन में, लेकिन डिसकंटिन्यूअस जो स्ट्रैंड्स होता है इस पर ओके जाके फ्रैगमेंट्स का निर्माण होता है। इसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। अब इस लैगिंग स्ट्रैंड पर ही ओके जाके फ्रैगमेंट्स बन करके डीएनए का इस स्ट्रैंड्स का रिप्लिकेशन होगा। इसे हम देखते हैं। इसके लिए हम एक लैगिंग स्ट्रैंड्स लेंगे। वी टेक ए लैगिंग स्ट्रैंड। हम एक लैगिंग स्ट्रैंड्स लेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये हम लैगिंग स्ट्रैंड्स लेंगे ऐसे करके। ये हो जाएगा आपका, मान लिया कि 3' है तो ये 5' स्ट्रैंड्स हो जाएगा। 3' है तो 5'। ये 3' और 5' स्ट्रैंड्स लेते हैं। मान लिया कि लैगिंग स्ट्रैंड्स है, इट इज कॉल्ड लैगिंग। दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड्स। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लैगिंग स्ट्रैंड्स में प्राइमर की जरूरत होती है। प्राइमर ऐड किया जाता है। प्राइमर इज एडेड। प्राइमर इज फर्स्ट एडेड। इसमें सबसे पहले प्राइमर ऐड किया जाता है बाय प्राइमोज के द्वारा। प्राइमोज, और प्राइमोज का दूसरा नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। अब इसमें क्या होता है कि आपको आरएनए प्राइमर बनेगा। तो ये हो गया लैगिंग स्ट्रैंड्स। ये कैसा स्ट्रैंड हो गया, इसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड्स। याद रखिएगा, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड पर ही ओके जाके बनेगा। तो सबसे पहले प्राइमर हम डालेंगे। दो ठो ने प्राइमर डाल दिया है, 2 प्राइमर्स। इसका 5' और 3' डायरेक्शन है। 5' और 3' डायरेक्शन होता है। तो ये प्राइमर को देने वाले कौन थे, प्राइमर को लगाने वाला कौन था, एक एंजाइम था प्राइमोज।
ये प्राइमोस के द्वारा आरएनए प्राइमर लगाया जाता है। ये प्राइमोस के द्वारा आरएनए प्राइमर ऐड किया जाता है। तो प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। प्राइमर जो ऐड किया जाता है वो एंजाइम के द्वारा ऐड किया जाता है, जो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है। अब ये जो प्राइमर डाल दिया गया, ये प्राइमर प्राइमोस के द्वारा बना दिया जाता है। अब इसको क्या किया जाता है कि इसके ऊपर यहाँ डीएनए वर्क करता है। तो आरएनए प्राइमर क्या है? तो प्राइमर इज द शॉर्ट फ्रेगमेंट। व्हाट इज द प्राइमर? A question, what is primer? Primer क्या है? तो आंसर इज ए short parts या segments of RNA। आरएनए का एक छोटा सा भाग होता है। प्राइमर जो होता है एक आरएनए का छोटा सा भाग होता है जिसका निर्माण किया जाता है इसके द्वारा, प्राइमेज के द्वारा, या प्राइमोज के द्वारा, या आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। ये तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद अब ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक्शन करेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड न्यूली स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड। by DNA पॉलीथर्ड। डीएनए पॉलीथर्ड के द्वारा अब यहाँ पर क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज का इस 3 एंड न्यूली स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स at 3' end of primer। प्राइमर का जो 3' एंड होता है इस पर नए नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे और तब जाकर के ये बनेगा। अब इसका हम देख लेते हैं आगे बनता है जो कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल है। ये हो गया 3' 5'। यहाँ पर देखिएगा आरएनए प्राइमर है 5' 3'। यहाँ पर आरएनए प्राइमर है 5' 3'। अब इसका क्या होगा कि इस प्रकार इसके यहाँ से निर्माण होगा। ये हो गया, यहाँ तक निर्माण किया जाएगा। ये यहाँ तक से स्टार्ट होगा और यहाँ तक निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके से न्यूली स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड। यहाँ पर ये नए न्यूली स्ट्रैंड हो गए, न्यूली स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड ना हो गया। अब यहाँ पर न्यूली स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, आरएनए को रिमूव कर दिया जाएगा। आरएनए इज रिमूव्ड। यानी आरएनए प्राइमर कहो, प्राइमर इज रिमूव्ड बाय किसके द्वारा? 5' 3'। 5' 3' 100 5' 3' 100 न्यूक्लियस एक्टिविटी। of DNA polymerase fast। DNA polymerase fast का 5' 3' 100 न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। इसके जरिए क्या होगा
कि आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाएगा। तो देखिए आरएनए प्राइमर हट जाएगा, ये हो गया आपका 3'5'। अब यहाँ देखिए इसको हटा दिया जाएगा और इसको हटा दिया जाएगा। तो जब इसको हटा दिया जाएगा तो इसके सामने देखिए ये बन गया आपका यहाँ तक, ये बन गया, फिर इसको हटा दिया जाएगा तो यहाँ तक बन गया। इस तरह से प्राइमर इज रिमूव्ड। अब इस गैप को भरा जाएगा, ये जो गैप हो गया दिस इज द गैप। अब क्या होगा, गैप इज फिल्ड। ये हो गया कि प्राइमर इज रिमूव्ड, प्राइमर इज रिमूव्ड, यहाँ लिखा हुआ है गैप इज फॉर्म। अब इसको प्राइमर इज रिमूव्ड, प्राइमर रिमूव्ड। अब ये गैप हो गया, गैप इज प्रेजेंट। अब गैप इज प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे गैप इज प्रेजेंट। हाँ, अब इस गैप को भर दिया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। गैप इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीफर्स्ट। ये जो गैप बना उस गैप को डीएनए पॉलीफर्स्ट के द्वारा क्या किया जाएगा कि भर दिया जाएगा। तो भर दीजिएगा तो क्या स्थिति हो गया, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। फाइव डैश 3' 5' हो गया 3'5'। अब यहाँ देखिए इस गैप को भर दिया जाएगा। जब इस गैप को फिल कर दिया जाएगा तो यहाँ पर और यहाँ पर खाली जगह रहेगा। तो देखिएगा दिस गैप इज फिल्ड, देखिए यहाँ पर यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर देखिए खाली जगह रहेगा, फिर ये यहाँ जा रहा है और यहाँ पर देखिए खाली जगह रहेगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि जब यहाँ से गैप को भरा जाता है तो भरने के बाद यहाँ पर खाली रहेगा और यहाँ पर खाली रहेगा, यहाँ पर खाली रहेगा और यहाँ पर खाली रहेगा। बताइए समझ में। तो इस गैप को भरने के बाद इसको और इसको जोड़ा जाता है, इसको और इसको जोड़ा जाता है। ये देखिए स्पेस है, स्पेस देखिए यहाँ स्पेस है, सी स्पेस, दोनों के बीच स्पेस है। इसी को हम ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं। दिस फ्रैगमेंट इज कॉल्ड ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स। तो ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स का निर्माण आरएनए प्राइमर के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये गैप है। अब इसको क्या किया जाएगा कि जोड़ा जाएगा। दिस गैप इज एडेड, तो इस गैप को ऐड कर दीजिए। Spaces gap is added. Joints are added by DNA ligase। ये ज्वाइंट जो होता है उसको ऐड कर दिया जाता है तो डीएनए लाइगेज बन। इस तरीके से आपका 2 स्ट्रैंड्स बन गया 3'5', और ये जो हो गया आपका बाबू 5'3'। इस तरीके से ये जो लैगिंग स्ट्रैंड्स था, इस लैगिंग स्ट्रैंड्स का कॉम्प्लीमेंट्री ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स के द्वारा, प्राइमर के द्वारा, ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स के द्वारा ये एक स्ट्रैंड्स तैयार हो जाते हैं। इसको 5'3' कहते हैं, यानी ये स्ट्रैंड्स का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से लैगिंग स्ट्रैंड्स का
फॉर्मेशन उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पर होता है। इसमें याद रखिएगा कि एरर करेक्शंस करने के लिए भी कुछ होते हैं। तो इसमें अगर कोई रॉन्ग एडिशंस होता है तो इसका एरर करेक्शन किया जाता है। ये तमाम डीएनए की रिप्लिकेशंस में होते हैं। इस तरीके से ये लैगिंग स्ट्रैंड्स का न्यूली स्ट्रैंड्स बना। न्यूली स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड। और ये क्या हो गया? लैगिंग स्ट्रैंड्स। इस तरह से लैगिंग स्ट्रैंड पर एक नया स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन डीएनए रिप्लिकेशंस में होते हैं, इसलिए न्यूली स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड हो गया। इस तरीके से ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स के अंतर्गत ये क्रिया होती है। तो इसके माध्यम से हम दोस्तों आप लोगों को हमने बेहतरीन आइडिया दिया है और इसको अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा और इसके बारे में कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स इज कंप्लीट कि किस तरह से हमने बचाया। एक और ख़ास बात है, एक बार और रिवीज कर देते हैं 2 मिनट के लिए। इसमें हमने देखा कि एक प्राइमर जरूरी है। स्ट्रैंड्स कौन हुआ? तो लैगिंग स्ट्रैंड्स पर हमको नया स्ट्रैंड्स बनाना है, तो सबसे पहले प्राइमर बनेगा। प्राइमर के लिए कोई प्राइमर नहीं होता है, उसके लिए एक एंजाइम होता है जिसको प्राइमोज कहते हैं। अब उसे प्राइमर बना। प्राइमर बन जाने के बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है कि प्राइमर के 3' एंड से एक नया स्ट्रैंड्स बनाता है। ठीक है, अब वो नया स्ट्रैंड्स बन गया, उस स्ट्रैंड्स को ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। अब क्या होता है कि आरएनए जो प्राइमर हुआ उसको हटा दिया जाता है। तो आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए 5'3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की होती है। वो क्या करता है कि आरएनए प्राइमर को हटा देता है। जब आरएनए प्राइमर हट गया, रिमूव कर दिया गया, तो वहाँ खाली हो गया। तो उस खाली जगह को भरने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की जरूरत पड़ती है। अब वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है कि खाली जगह को भर देता है। अब भरने के बाद जब खाली जगह भरता है और ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं तो दोनों के बीच गैपिंग रहती है, दोनों को जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए एक अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हम डीएनए लाइगेज करते हैं। इस तरह लैगिंग स्ट्रैंड्स पर एक न्यूली स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड ओकेजाकी फ्रैगमेंट, सिंथेसिस ऑफ ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑन लैगिंग स्ट्रैंड्स। आई थिंक इसको बार बार पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें 3 एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। पहला एंजाइम प्राइमोज या डीएनए पॉलीमरेज, सेकेंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो ओकेजाकी फ्रैगमेंट्स बनता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्राइमर बनता है जो प्राइमोज के द्वारा बनता है। इस तरीके से हमने आपको इतने अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसे पढ़िएगा। थैंक यू।